विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं और इसलिए चर्चा में हैं कि पाटन से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से प्रदेश घोषणा समिति के प्रदेश संयोजक भी आप हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए आप जाने जाते हैं। हम उनसे इसी बेबाक बयान को लेकर के बात करेंगे IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में। बघेल जी, सीधा सवाल है, जगह जगह आप जा रहे हैं, सभी जिलों में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में भी जा रहे हैं, सुझाव को लेकर सुझाव पेटी तो है, लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल और अलग अलग वर्ग के लोग मिल रहे हैं, किस तरह के सुझाव आपके पास आ रहे हैं? क्या है कि सभी वर्गों को सरकार से अपेक्षाएं रहती है और चुनाव जब आते हैं तो हर पार्टी अपनी घोषणा पत्र बनाती है। वो पार्टी का दर्पण होता है और उस आधार पे विश्वास करके लोग उस पार्टी को सहयोग करते हैं, उसकी सरकार बनाते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ हमसे अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जो विश्वासघात किया, बहुत सारे सपने लेके आए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और गंगा जल की कसम भी खाए, मगर धरातल पर किसी को उतार नहीं सके और आंदोलन दर आंदोलन होते रहे। और शायद इसीलिए जो दर्द और पीड़ा लिए लोग आ रहे हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर आस लगाए, उनके मन में एक विश्वास है और हम उनके विश्वास पर खरा उतरे, ये हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा कल से शुरू हुई है। यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस कह रही है कि जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी, कॉपी कर रही है भाजपा, तो भाजपा सरकार ने सुरक्षा नहीं दे पाई थी 2000। कोई ऐसा किसी की कॉपी नहीं करता, ये तो परंपरा है, ये तो एक परिपाटी सी बन गई है। रथ यात्रा कई निकले हैं और आज से क्या कई निकले हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे पहले, और हर पार्टी अपना करती है। तो इसमें ये कहना, किसी के ऊपर दोषारोपण देना कि हमसे सुरक्षा नहीं दे सकी, मैं इस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भूपेश बघेल। ये उस समय झीरम घाटी हुआ तो ये दावे कर रहे थे कि मैं सबूत अपने जेब में लेके घूम रहा हूँ। तब 5 साल उनकी सरकार अभी होते आ गई, तो कहाँ है वो सबूत? कहाँ है? जेब में रखे थे, लाना था, कार्रवाई करना था। मतलब बेतुके बात करके कुछ भी लोगों को बरगलाना इनकी आदत सी बन गई है। पाटन से जब आपका नाम तय हुआ तो एक बात आई कि पार्टी चाहती तो किसी और को उतार सकती थी, आप सांसद थे, लेकिन जब आपकी टिकट फाइनल हुई तो कांग्रेस नेताओं की ओर से अलग अलग बयानबाजी आई। कोई कह रहा था बलि का बकरा बना दिया गया, कोई कहा कि बकरा और सांड की लड़ाई है। अलग अलग जो बयानबाजी हुई, आपको क्या लगता है कितनी चुनौती देने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, चुनाव पाटन क्षेत्र की जनता लड़ रही है। चुनाव पाटन क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन लड़ रहे हैं और मैं निश्चिंत रूप से आप सबके बीच में वहाँ चिरमिरी में। तो इससे क्या साबित होता है कि मैं तो एक नाम मात्र का प्रत्याशी हूँ। पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब पार्टी ने जो निर्णय लिए वो सिरोधार्य है। मगर चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन लड़ते हैं। तो ये पाटन में भी हो रहा है और हर जगह ऐसे ही होता है। प्रत्याशी तो नाम का रहता है, ठीक है, उसकी कुछ व्यक्तिगत छवि होती है, व्यवहार होते हैं, वो भी कुछ न कुछ उसमें महत्व रखता है, मगर पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की सोच, पार्टी के काम करने के तरीके और जनता का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी बात है। आप सांसद हैं, लगातार से रेल सुविधाओं को लेकर बात होती है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द किया जाता है। कांग्रेस आज मुखर है, अलग अलग जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये क्या है कि अपने जो कुकृत्य किए हैं ना, 5 साल लोगों को छले हैं, लोगों को धोखा दिए हैं, वो ध्यान को भटकाने के लिए है। तो अभी तक क्या कर रहे थे भाई? आपके खिलाफ तो आंदोलन 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 हो रहे हैं, और जो अभी भी स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हैं उनके ऊपर अन्याय कर रहे हो आप उनको टर्मिनेट कर रहे हो, और यहाँ आके बड़ा रेल आंदोलन की बात कर रहे हो। कहाँ थे अब तक? और रेल सुविधा निरंतर बढ़ रही है, नए पटरी बन रहे हैं, नए रेल लाइनें बिछ रही है,
तो स्वाभाविक है कि कुछ अव्यवस्था होती है और नए विद्युत के खंभे लग रहे हैं, जहाँ डीजल इंजन था वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन चलना है। तो इन सब कारणों से जब कोई निर्माण काम होता है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है। अंतिम सवाल आपसे, ये नया देश में नया मुद्दा है भारत और इंडिया को लेकर के, बात आ रही है कि नई संसद में मार्शल जो है वो कुर्ता पजामा पहन कर जाएंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छी बात है। भारतीय वेशभूषा हमारी शान है, हमारी पहचान है। और आप देखिए, अंग्रेज़ों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। आज माननीय मोदी जी हमारे भारतीय परंपरा को और भारतीय जो हमारे बहुत सारे यहाँ पे एक संस्कृति और यहाँ पे जो हमारे धार्मिक धरोहर हैं उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं और भारत को भारत के रूप में जाने, उसी का एक कड़ी है ये कुर्ता पैजामा का। और पाकिस्तान में तो शेरवानी पहनते हैं, तो वहाँ सवाल नहीं होता, वो अपनी वेशभूषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छी पहल है। तो ये थे हमारे साथ दुर्ग के सांसद विजय बघेल, जिनसे अलग अलग तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत हुई है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा निकली है वह कांग्रेस की किसी तरह से कॉपी नहीं है, पहले भी यात्राएं निकलती रही हैं। और उन्होंने जो बात कही कि जो पाटन से खासकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पार्टी ने जो टिकट दी है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, वह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सतीश गुप्ता, IBC 24 चिरमिरी।